हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका स्पेशल नॉलेज पी में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दीपावली की तैयारियाँ चल रही होंगी। जो दीपावली का त्यौहार है वो पूरे भारतवर्ष में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है और इसकी जो शुरुआत है वो धनतेरस के दिन से ही शुरू हो जाती है। कहा जाता है कि इस दिन समुद्र मंथन के समय भगवान धन्वंतरी अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए थे, जिस वजह से धनतेरस का त्यौहार मनाया जाता है। धनतेरस का त्यौहार अपने आप में ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दिन चिकित्सक विज्ञान की शुरुआत करने वाले भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए थे और आयुर्वेद हो या शरीर को ठीक करने की कोई भी पद्धति हो, सभी की शुरुआत इसी दिन से शुरू हुई थी। धनतेरस पर भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है और बहुत सारी नई चीज़ें खरीदी जाती हैं। तो आइए जानते हैं कि धनतेरस कब है और धनतेरस में क्या खरीदना चाहिए और क्या नहीं खरीदना चाहिए, यानी कि क्या खरीदना शुभ होता है और क्या अशुभ होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम जानते हैं कि धनतेरस कब है। धनतेरस प्रत्येक वर्ष को कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को आती है और इस वर्ष 2022 में 23 अक्टूबर रविवार को धनतेरस है और हिंदू पंचांग के अनुसार धनतेरस की शुरुआत 22 अक्टूबर 2022 को शाम 6:02 से होगी। वहीं इसका समापन 23 अक्टूबर 2022 को शाम 6:03 पर होगा। ऐसे में ज्योतिषों के हिसाब से 23 अक्टूबर को धनतेरस मानी जा रही है। इस बार धनतेरस पर कई तरह के संयोग बन रहे हैं। नंबर 1 है खरीदारी का जो शुभ मुहूर्त है वो 23 अक्टूबर को सुबह 8:07 से शाम को 4:19 तक का रहेगा। इसके बाद 5:44 तक बिल्कुल खरीदारी नहीं करनी है। और धनतेरस पर 22 अक्टूबर शाम को 5:23 से 23 अक्टूबर शाम को 4:07 तक का इंद्र योग रहेगा। और धनतेरस पर 23 अक्टूबर को दोपहर 2:34 से अगले दिन सुबह 6:27 तक का अमृत योग रहेगा। पूजा विधि जान लेते हैं। धनतेरस पर पंचोपचार से भगवान धन्वंतरी और अन्य भगवानों की पूजा की जाती है। पूजन सामग्री में रोली, हल्दी, फल, अक्षत, मिठाई, माला, फूल, धूप आदि सामग्री रखते हैं। पहले आप जो भी मूर्ति बाजार से लेके आते हैं उन पर गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए या स्नान कराना चाहिए। फिर उसके पश्चात में हल्दी और अक्षत सभी देवताओं को अर्पित करना चाहिए और फिर माला पहनानी चाहिए या पुष्प अर्पित करें। फिर फल और मिठाई का भोग लगाएं। भगवान धन्वंतरी की पूजा करें, उसमें मंत्र ओम नमो भगवते धन्वंतराय नमः का जाप करें। उसके बाद यम देवता की पूजा करें और उनके मंत्र ओम यमाय नमः का जाप करें। इसके बाद कुबेर देवता और लक्ष्मी जी की भी पूजा करें। पूजा स्थल पर 5 दिए जलाएं, भगवान की आरती करें और दीपक से पूरे घर को प्रकाशित करें। भगवान के पास 5 दीपक जलाने के साथ साथ आप अपने घर के दरवाजे पर, तुलसी के पौधे के नीचे, घर के आंगन में, पूजा स्थल में, पीपल के पेड़ के नीचे या अवश्य जलाएं। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और धन्य धान भरपूर रहता है। धनतेरस पर विशेष रूप से भगवान धन्वंतरी की पूजा होती है। इस दिन आप धन्वंतरी श्लोक का भी पाठ कर सकते हैं। इसके अलावा इस दिन यम देवता, कुबेर जी और लक्ष्मी जी की भी पूजा होती है। आप शुभ मुहूर्त में इनकी पूजा करें, इससे आपके स्वास्थ्य अच्छा रखेंगे और धन्य धान्य की पूर्ति होगी। आइए जानते हैं कि धनतेरस के दिन क्या नहीं खरीदना चाहिए। धनतेरस पर कई लोग ढेर सारी चीज़ें खरीद लाते हैं, लेकिन इस दिन आपको कुछ चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए। इनकी खरीदारी आपके लिए अशुभ साबित हो सकती है। धनतेरस के दिन शीशे का सामान नहीं खरीदना चाहिए। शीशे का संबंध राहु से होता है और ये धनतेरस के दिन काफ़ी बुरा माना जाता है। धनतेरस के दिन एल्युमिनियम के बर्तन खरीदने से भी बचना चाहिए। ये ऐसी धातु है जिस पर राहु का आधिपत्य होता है और ये बाकी के सभी ग्रह को प्रभावित करते हैं। धनतेरस के दिन किसी भी प्रकार के नुकीले सामान जैसे चाकू, कैंची, छुरी और लोहे के बर्तन की खरीदारी नहीं करनी चाहिए। कई लोग होते हैं कि धनतेरस के दिन घर की ज़रूरत का सामान जैसे चाकू लेकर आ जाते हैं। इस दिन इनकी खरीदारी करना बिल्कुल गलत माना जाता है।
तो हुई बात कि क्या घर नहीं लाना चाहिए। आइए जानते हैं कि घर क्या लाना चाहिए। धनतेरस के दिन क्या शुभ होता है। धनतेरस के दिन धातु जैसे पीतल, सोना, चांदी का कोई भी सामान जैसे बर्तन या कोई भी मूर्ति ज़रूर खरीदना चाहिए। इसके अलावा आप चाहें तो अपने सामर्थ्य के हिसाब से सोना व चांदी खरीद सकते हैं, उनका आभूषण खरीद सकते हैं, उनके बर्तन खरीद सकते हैं, जैसी आपके पास शक्ति हो। और भगवान गणेश और लक्ष्मी की मूर्ति लाना चाहिए। इससे पूरे साल घर में धन और अन्न की कमी नहीं होती है। धनतेरस के दिन स्फटिक के श्रीयंत्र को खरीदना लाभदायक होता है। इसे लाने से लक्ष्मी जी घर की ओर खींची चली आती हैं। आप इसका उपयोग दिवाली वाले दिन पूजा में भी कर सकते हैं। इस यंत्र की पूजा करने के बाद इसे केसरी रंग के कपड़े में लपेटकर अपनी तिजोरी में रख दें। झाड़ू, यदि आपके सामर्थ्य में कुछ भी खरीदना नहीं है तो आप झाड़ू अवश्य खरीद लीजिए। धनतेरस पर नई झाड़ू लाने से नकारात्मक ऊर्जा घर से बाहर जाती है और लक्ष्मी जी का प्रवेश घर में होता है। कौड़ियाँ, धनतेरस के दिन कौड़ियाँ खरीदना भी काफ़ी शुभ होता है। कहा जाता है कि जिस घर में कौड़ियाँ होती हैं उस घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। आप धनतेरस पर कौड़ियों की पूजा करें और फिर कौड़ियों को लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख दें। धनतेरस के दिन नमक जरूर खरीदना चाहिए। नमक खरीदने से घर में धन की बढ़ोतरी होती है और घर में सुख शांति आती है। धनिया, धनतेरस के दिन साबुत धनिया घर लाना चाहिए। धनिये को धन का प्रतीक माना जाता है। इसकी पूजा करने के बाद आपको इसे अपने घर के आंगन में और गमले में डाल देना चाहिए। इसके दिन कुबेर देवता का सिक्का या मूर्ति जरूर लाना चाहिए। इसकी पूजा करने के बाद इसे धन खाते वाली जगह पर रख देना चाहिए, यानी कि आप अपनी तिजोरी में रख सकते हैं या दुकान वगैरह है तो गले के पास रख सकते हैं। और धनतेरस के दिन दक्षिणावर्ती शंख 7 मुखी रुद्राक्ष घर में लाना चाहिए। इसे घर में लाने से घर के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और माता लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर बनी रहती है। मिट्टी के बर्तन, जो धनतेरस पर कुछ खरीद नहीं पाते हैं, अगर आप इस दिन किसी धातु के बर्तन को नहीं खरीद सकते हैं तो मिट्टी के ही बर्तन को घर में ले आएं, आपकी ज़रूरत और पसंद के हिसाब से। इसके अलावा धनतेरस के दिन एक झाड़ू ज़रूर खरीदें, जैसे कि आपके घर में माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। आपको हमारे द्वारा दी हुई जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।